नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राम के बारे में, सीता के बारे में तमाम रामायण हैं और तमाम रामायणों में तमाम तरह की कथाएं लिखी हुई हैं। दोस्तों, ये पढ़ने से विदित होता है और इन्हें पढ़ पढ़ करके हम चक्कर में पड़ जाते हैं कि किसको सच माने किसको झूठ माने। और ये सारी रामायणें जो है ज़्यादातर वाल्मीकि की लिखी हुई बताई जाती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक अद्भुत रामायण भी है और आदिकवि महर्षि वाल्मीकि प्रणीत है संस्कृत में। ये जो है इसमें संस्कृत हिंदी दोनों चीज़ें हैं। संस्कृत मूल पाठ सहित हिंदी गद्यानुवाद है। ये आदिकवि महर्षि वाल्मीकि प्रणीत है। आनंद रामायण भी देखिए, महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई बताई जाती है और वाल्मीकि रामायण तो है ही है। पता नहीं कितनी रामायण वाल्मीकि के नाम पर लिखी हैं और हर एक में अनेक तरह की कहानियाँ हैं, अलग अलग तरह की। तो ये मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि जी ने एक ही राम के बारे में, एक ही सीता, हनुमान, रावण के बारे में अनेक बातें कैसे लिखी, तरह तरह की। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा अद्भुत रामायण को जब पढ़ा, आप भी पढ़ोगे तो आपको एक विचित्र बात मालूम पड़ेगी। अद्भुत रामायण है, अद्भुत बात मालूम पड़ेगी। वो क्या कि आपने जाना कि लंकाधिपति दशानन रावण को मारा राम जी ने। उनके 10 मुँह थे रावण जी के, और मार के आए जाते हैं, अयोध्या में राज कर रहे हैं। और एक दिन जो है तमाम मुनि बैठे हुए हैं, सीता जी भी बैठी हुई हैं, बातचीत हो रही हैं। तो वहाँ बातचीत में ही फिर सीता जी कहती हैं कि उनसे कि राम जी ने दशानन को मारा, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। असली बड़ी बात तो मैंने की, जो कि उसके भाई को मैंने मारा। एक भाई उसका जो है पुष्कर द्वीप में भी शासन करता है। वो लंका का राजा था, ये पुष्कर का राजा था, और ये उसी का बड़ा भाई था। और 1000 मुँह थे उसके तो 10 ही मुँह थे। और उसने जब राम का युद्ध हुआ तो राम को तो मूर्छित कर दिया। तब मैंने जो है काली बन करके उस रावण को मारा, सहस्रानन रावण को। तो ये बड़ी अद्भुत कथा मिली दोस्तों। ये आपको भी पता नहीं होगा कि रावण का एक भाई और रह गया था और वो कहीं पुष्कर द्वीप में था। और पुष्कर द्वीप तो आप जानते ही हो, भारत में ही है। पुष्कर जी तीर्थयात्री जाते हैं। हमारा तीर्थ स्थान है पुष्कर, जहाँ ब्रह्मा जी का भी मंदिर है एकमात्र। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अद्भुत रामायण से इस अद्भुत कथा को कि जानकी के मुख से सहस्त्रवदन रावण का वृतांत सुनिए। श्री राम ने जब राज्य प्राप्त किया अयोध्या में जाकर के, तब राक्षसों का संहार करने के कारण राम को अभिनंदन करने के प्रयोजन से मुनि लोग दरबार में आए स्वागत करने के लिए। विश्वामित्र, यवकृत, रैकथ, च्यवन मुनि श्रेष्ठ, कण्व जो पूर्व दिशा में निवास करने वाले और दक्षिण दिशा में निवास करने वाले, स्वस्ति, आत्रेय, नमोच, आर्यमुच और अगस्त ऋषि आए। पश्चिम दिशा के उपगुप्त, कामट, धूम्र, यानी सभी दिशाओं के ऋषि मुनि आ जाते हैं और बैठे हुए हैं, प्रवासी बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं। तो वो कहते हैं, आप इच्छा कुल को आनंद देने वाले अयोध्या में प्रकट हुए महाराज। हे महाबाहु प्रभु, आपके दर्शन से हम आनंदित हुए हैं। हे राम, आपकी कृपा से ही हम वन वन में तपश्चर्या करते हैं, किंतु हे प्रभु, महादेवी सीता ने महादुख पाया है। उसी का स्मरण करने पर हमारा चित्त उद्विग्न हो उठता है। मुनियों ने जब अनुकंपावश बार बार ऐसे वचन कहे, तब जनक पुत्री साध्वी सीता ने मधुर हास्य ठहाका लगाया। वह मितभाषिणी देवी स्मित पूर्वक मुनियों से इस प्रकार कहने लगी, इच्छाक कुल को आनंद देने वाले आप अयोध्या में प्रकट हुए हैं। आप इस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं ऋषि, और ऐसा सुन करके हंसी आ जाती है सीता जी को। और वो फिर इस प्रकार कहती हैं कि मुनियों, रावण के वध के बारे में आपने जो कुछ कहा है वह सारी प्रशंसा है ब्राह्मणों, मुझे परिहास सी प्रतीत होती है। यह सच है कि रावण अवश्य दुराचारी था, इसमें कोई शंका नहीं है। वह अपने 10 मुखों से संपूर्ण जगत को उद्विग्न करता था,
किंतु हे विप्रो, 10 मुख वाले का वध इस प्रसंग में प्रशंसा करने योग्य नहीं जान पड़ता। आप उसकी प्रशंसा मत करिए। यह सुनकर मुनि अत्यंत विस्मित हुए। तो वे एक दूसरे के मुख की ओर देखते हुए पूछने लगे, यह क्या बात है सीता? और बोले, अयोनिजा तथा इच्छा को कुल का आश्रय करने वाली सीता हम पर भी हंस रही है। यह क्या है, हम नहीं जानते। तब उन संभावित मुनियों के ऐसे वचन सुनकर डरी हुई सीता हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगी, हे मुनियों, मैं सामान्य मनुष्य के समान असत्य बोलने वाली नहीं हूँ। ध्यान कर लो। अगस्त्य प्रमुखा विप्रा सीताया विनयान्वितम आकर्ष्यम वचनम प्रीता प्रोचुस्ते कथ्यतामिति। 24वां श्लोक। यदि आप आज्ञा करें तो मैं शुरू से कहूँ, बताऊँ पूरी कहानी। अगस्त प्रमुख विप्र सीता के विनयपूर्ण वचन सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, कहिए। तब महाभागा सीता ने बोलना प्रारंभ किया। अब बताती हूँ असली। ये 10 मुख जो रावण मारा है राम जी ने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप असली बात तो मेरी सुनो। पति, मुनि, देवर, मंत्री और श्रेणी के मुख्य लोगों को विनय से प्रणाम करके आदर पूर्वक पूर्व वृतांत बताने लगी सीता जी। हे मुनियों, विवाह के पूर्व जब मैं पिता के घर में यानी जनक जी के यहाँ निवास करती थी, तब अतिथि रूप में एक ब्राह्मण आया। आकर उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मेरे पिताजी से कहा, मैं तुम्हारे घर में 4 महीने तक रहूँगा। ये सब जगह ऐसे ही करते थे। दुर्वासा जी भी रहे थे कुंती के पिता के यहाँ, उसको भी मंत्र दे गए थे। यहाँ सीता जी के भी पास आ गए तो ब्राह्मण देव और जनक से कहने लगे, मैं तुम्हारे घर 4 महीने रहूँगा। आगस्त्यम पितरम मह्यम तमुवाच दोजोत्तम चतुरो वार्ष का नाम आस्थान श्यामी तब मंदिरे। 28वां श्लोक। इसलिए श्लोक कम पढ़ूंगा दोस्तों, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आकर उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मेरे पिताजी से कहा, जनक जी से, मैं तुम्हारे घर में 4 महीने तक रहूँगा। अब ऐसे ही आदेश दे दिया, रहूँगा। राजा से कह दिया। अब राजा की क्या मजाल है, जो कह दे महाराज नहीं 4 महीने कैसे, 4 दिन रह लो, या मैं क्यों रख लूँ। नहीं, ब्राह्मण देव थे, तुरंत साप दे देते। यदि तुम मेरी सेवा में परायण रहोगे तो देव के समान हो जाओगे। ये और लो, तुम मेरे 4 महीने सेवा करोगे तो देवता के समान हो जाओगे। जनक जी, देव और ब्राह्मण के प्रति भक्त परायण मेरे पिता जनक ने ब्राह्मण को, भक्त परायण तो थे ही ब्राह्मणों के प्रति भक्त परायण मेरे पिता जनक ने ब्राह्मण को अपने घर में निवास कराया। महल में नहीं, घर में। नाना प्रकार की भक्ष्य सामग्री का आदेश दिया, भाई इनको खूब खिलाओ पिलाओ, नाना प्रकार के भोजन जो है सुस्वाद भोजन। और उस धर्मवीर ने मुझे उस ब्राह्मण की सेवा में नियुक्त किया, यानी मेरे पिताजी ने, धर्मवीर पिताजी ने उस ब्राह्मण की सेवा में, दासी नहीं थी, सीता जी को ही दासी बना देते थे, उसको कुंती को भी दासी बना दिया, तो उस ब्राह्मण की सेवा में मुझे नियुक्त कर दिया। देखिए, सीता जी को लगा दिया। परमार्थ को जानने वाले वे ब्राह्मण जो आज्ञा करते थे, मैं दिन रात आलस्य रहित होकर उन सब का पालन करती थी। उस महात्मा ने अनेक तीर्थों में अभिगमन किया था। वे ब्राह्मण मुझे वहाँ की चित्र विचित्र कथाएं सुनाने लगे तीर्थों की। अब और क्या करेंगे, तीर्थों में घूमते रहते थे। तो सीता जी को भी, अभी अनमैरिड हैं, मेरी सेवा धैर्य और अनुकूलता से वे तृप्त हुए। सेवा से, धैर्य से और अनुकूलता से, हमेशा अनुकूल रही, उनके सेवा करती रही, धैर्य से करते रही 4 महीने तक। एक बार वे प्रियभाषी ब्राह्मण श्रेष्ठ मुझसे कहने लगे, क्या कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठो सुनिए, मैं आपसे कहती हूँ, एक बार प्रातः काल उठकर सूर्य की पूजा करके, वो बता रही हैं कि ब्राह्मणों में सुनो क्या कहा था उन्होंने। एक बार प्रातः काल उठकर सूर्य की पूजा करके, हे सीते, ऐसा संबोधन करके उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, हे कमला नने जानकी, मैंने जो आश्चर्य देखा है सो सुनो। ब्राह्मण देव सुना रहे हैं। दही मांड और जल के सागर से परे स्वाद जल का समुद्र है, वह पुष्कर द्वीप को घेर कर वलयाकार स्थित है। ब्राह्मण देव ज्ञान दे रहे हैं तीर्थ का, तीर्थों से घूम करके आए थे, तो सीता को दे रहे हैं। और सीता इन्हें बता रही हैं कैसे कहा कि दही और मांड, दही तो आप जानते ही हैं, मांड जानते ही हैं चावल का, और जल के सागर से परे, यानी इससे परे स्वाद जल का समुद्र है। स्वाद जल का समुद्र है, वह पुष्कर द्वीप को
घेर कर वलयाकार स्थित है, यानी पुष्कर द्वीप है उसके चारों ओर। पुष्कर द्वीप है बीच में, चारों तरफ से स्वाद जल का समुद्र है पुष्कर के चारों ओर। वहाँ पुष्कर द्वीप में महान अग्नि की ज्वाला के समान उज्ज्वल 10 सहस्त्र कण का युक्त ब्रह्मा जी के परमासन रूप एक कमल है। ब्रह्मा जी का मंदिर है ही पुष्कर में, उसी की कह रहे हैं कि 10,000 कण का युक्त ब्रह्मा जी के परमासन रूप एक कमल है। कमल का आसन है ब्रह्मा जी का, जिसमें 10,000 कणिकाएँ कली हैं। उस द्वीप तथा वर्ष के बीज में मानसोत्तर संज्ञा वाला लंबाई और चौड़ाई में 10 सहस्त्र योजन का मर्यादा पर्वत है। देखिए, मर्यादा पर्वत नाम है, मर्यादा। और कितना, उस द्वीप और वर्ष के बीच में मानसोत्तर संज्ञा वाला लंबाई और चौड़ाई में 10,000 योजन का मर्यादा पर्वत है। अब पता नहीं कौन सी भांग खा के बैठते थे वाल्मीकि जी, खूब लिखते थे मज़ेदार चीज़ें देश दोस्तों। और उसका नाम भी अद्भुत लिख दिया, अद्भुत रामायण। कोई विचित्र रामायण, कोई वाल्मीकि रामायण, कोई आनंद देने वाली रामायण। अब देखिए क्या क्या कहानी है। अब आगे चलते हैं। उस पर्वत की चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के पुर हैं, और विश्वकर्मा ने उनको क्रीड़ा के निमित्त निर्माण किए हैं। विश्वकर्मा पर और कोई काम नहीं था, यही देवताओं के बनाता रहता था राजमहल। एक राक्षस श्रेष्ठ सुमाली था, कैकसी नाम की उसकी पुत्री थी। मुनि विश्रवा की उस पत्नी ने 2 रावणों को जन्म दिया। वाल्मीकि रामायण में एक ही रावण को जन्म दिया कैकसी ने, जो सुमाली की पुत्री थी राक्षस की। और वैश्रवा पिता थे इनके ब्राह्मण देव। एक ही रावण को जन्म दिया है, विभीषण को जन्म दिया है, कि शूर्पणखा को जन्म दिया है, लेकिन इसमें जो है पता नहीं कुंभकर्ण को जन्म दिया। लेकिन यहाँ जो है 2 रावण को जन्म दिया। देखिए अद्भुत रामायण कहती है। 1,000 बदन वाला, सहस्र बदन वाला, मुख नहीं सहस्र बदन वाला, और एक 10 बदन वाला। देखिए दशानन, वहाँ 10 मुख वाला है, 10 बदन, 10 तो शरीर हो गए, सहस्र बदन वाला। और ये है लोकानाम रावण जातम नाम यौगिक मेतयो कनिष्ठो 10 कंठयोम सीति कंठ प्रसादतः 1 सहस्र वदनो द्वितीयो 10 वक्र का जन्म काले सूर्योक्तम आकाशे रावणम द्वयम। ये कि 1 सहस्र वदन वाला और 1 10 वदन वाला, उनके जन्म के समय आकाश स्थित देव बोले 2 रावण। लोगों को रुलाने वाले उत्पन्न हुए हैं 2 रावण। उनका नाम व्युत्पत्ति के अनुसार है। यह छोटा 10 मुख वाला शिव जी की कृपा से हुआ है। 10 मुख वाला कुबेर द्वारा निर्मित लंका में वास करेगा, और ब्रह्मा के वरदान से हुआ तीनों लोकों की अवज्ञा करेगा। और श्रेष्ठ सहस्र बदन रावण लोक को रुलाने वाला होगा। वह अपने स्वाभाविक बल से पुष्कर द्वीप का आश्रय, यानी पुष्कर द्वीप का राजा बनेगा। अब पुष्कर द्वीप देख लीजिए, सब जानते हो आप दोस्तों। उसका राजा था सहस्रामुखी सहस्रानन रावण। कहेगा पुष्कर द्वीप का, जो हमारे देश में, और लंका का दशानन था जिसको राम जी मारा है। अच्छा आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या होता है, सूर्य चंद्र को पकड़कर वह कंदुक लीला कर सकता है। अब भाई 1000 मुख होंगे, 1000 बदन होंगे उसके, तो सूर्य चंद्रमा को पकड़ के तो खेलेगा ही गेंद की तरह, कंदुक क्रीड़ा कर सकता है। तथा कुलांचल पर्वतों को लेकर तो कंदुक क्रीड़ा कर ही रहा है। मानसोत्तर पर्वत की चारों दिशाओं में जो पुर हैं उनको नष्ट करके उसने महात्मा देवपालों को अपने अधिकार में ग्रहण कर लिया है। वही राजा माता मह के कुल के साथ रमण करता है। वहाँ जो एक रम्य इंद्रपुरी है, वहीं वह स्वयं रहता है। अब कैसी बहकी बात है, इंद्रपुरी की बात भी कर दी, पुष्कर द्वीप की भी बात आ रही है। वह स्वयं रहता है इंद्रपुरी में। उस राक्षस राज ने अनेक मंत्रियों को अन्य वस्तुओं का दान दिया है। विशेष रूप से अलंकृत वह पुरी अत्यंत दुर्लभ है। उसने राक्षसों का अधिपति सहस्रबदन रावण जगत को अपनी बाहुलीला से सरलता से बस में करके रहता है। वह इंद्र आदि देवताओं, किन्नरों, गंधर्वों, भयंकर दानवों, सर्पों और विद्याधरों को गले में बांधकर बाल क्रीड़ा के समान खेलता हुआ मेरु पर्वत को सरसों के समान, समुद्र के गौस्पद के समान और सारे लोगों को तृण के समान मानता है। वह वीर अपनी दृष्टि से द्वीपों को मिट्टी के ढेले के समान समझता है। हे जानकी, उसका छोटा भाई वह दशानन, अब वो ब्राह्मण देवी सुना रहे हैं जो 4 महीने से घर में रह रहे हैं। हे जानकी, उसका छोटा भाई यह दशानन लंका में रहता है। इस प्रकार और भी विचित्र कथाएं कहकर 4 महीने तक निवास करके राजा को
यानी पिताजी को, यानी जनक जी को, और मुझे आशीर्वाद देकर वे ब्राह्मण तीर्थ यात्रा को चले गए। वो कथा सुना गए कि सीता जी एक रावण और रहता है सहस्त्रवदन वाला पुष्कर द्वीप में, उससे सावधान रहना, उसी का भाई है वो, 2 रावण हुए थे। अब ये कहानी जो है ब्राह्मण देव सुना गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार उस ब्राह्मण ने मुझे उस सहस्त्र वाले रावण के बारे में बताया। ब्राह्मणों को सुना रही हैं सीता जी। उस आश्चर्य को सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। अब तक वह मेरे हृदय में जागते हुए के समान है। मेरे पति ने अपने बाहुबल से दशानन का हनन किया। अनुचर, पुत्र, अमात्य, भाई और स्वजनों सहित रावण मारा गया है और मेरे कारण लंकापुरी का दहन हुआ, समुद्र पर सेतु बांधा गया। सुग्रीव, हनुमान आदि की सहायता से वह लोकोत्तर तथा बड़ा लोक हितकारी काम किया गया। फिर भी मेरे हृदय में कुछ आश्चर्य सा नहीं हुआ। यदि उस दुरात्मा सहस्त्रवदन रावण का वध मेरे स्वामी करेंगे तो उन्हें महान कीर्ति प्राप्त होगी। उससे कोई नहीं, वो तो 10 मुख का था, मार दिया, कोई बड़ी बात नहीं। ये राम जी भी सुन रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, कह रही हैं उस सहस्त्रवदन रावण की कथा मुझे याद है। वो पुष्कर द्वीप में कहीं रहता है, अभी वो जिंदा है। जब वो सुन लेगा तो क्या होगा, तो उसको मारना बड़ी बात है, तथा जगत को स्वस्थता मिलेगी जब वो मर जाएगा। इसलिए हे अग्नि समान ब्राह्मणों, मुझे हंसी आ गई थी कि कैसी बात कर रहे हैं, दशानन को मामूली सी मार दिया, मामूली सा आदमी, अभी तो सहस्त्रवदन वाला बैठा हुआ उसका भाई। आप मुझे क्षमा करिए। देखो मुझे इससे हंसी ली आ गई थी कि आप बहुत तारीफ़ कर रहे थे राम जी की कि रावण को मारा है दशानन को। यह सुनकर सब मुनि साधु साधु कहने लगे और सर्व जगत का हित करने वाली जानकी की प्रशंसा करने लगे। वीर की वृद्धि करने वाला सीता जी का यह वचन सुनकर श्री राम ने जोर से सिंहनाद किया। अब जोर से सिंहनाद किया। सिंहनाद तो आप जानते हैं दोस्तों, सिंह की सी गर्जना करना। अब राम जी सिंहनाद कैसे करते होंगे, सिंह ही कर सकता है सिंहनाद, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने सिंहनाद किया, ऐसी क्या खुशी की बात हो गई। और उस प्रभु ने सबको आज्ञा दी। तब आज्ञा देते हैं तुरंत, हे मुनियों, आज ही रावण को जीतने के लिए जाना चाहिए। मुनियों को आज्ञा दे रहे हैं, हे मुनियों, आज ही रावण को जीतने के लिए जाना चाहिए। मुनियो अद्यैवं गंतव्यम रावणस्यम जयाय वै लक्ष्मणम भरतम चैवं शत्रुघ्नं चादित्य प्रभु। हे मुनियो, आज ही रावण को जीतने के लिए जाना चाहिए। इतना बोलकर प्रभु ने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को आज्ञा दी कि चलो भाई तैयार हो जाओ। हे राजन, मित्र सुग्रीव और जाम्बान आदि हम सब साथ में सैनिकों और मंत्रियों के साथ वहाँ जाएंगे। ऐसी आज्ञा देकर महाभाव राम ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। अब पुष्पक विमान तो चला गया था वापस छोड़ करके, फिर कहाँ से आ गया, पर उन्होंने याद किया आ जाता था। स्मरण मात्र से विमान श्रेष्ठ पुष्पक वहाँ उपस्थित हो गया। उस पर श्री रामचंद्र जी आज सब वीर और भरत लक्ष्मण अत्यंत तेजस्वी शत्रुघ्न आरूढ़ हुए। शत्रुओं को जीतने वाले सभी बानर और उनके अग्रणी सुग्रीव और राक्षसों के गण सहित महाबाहु विभीषण माता पिता को सूचित किए बिना ही मातृन जानकी जी से प्रेरित हुए सब राम के कार्य के लिए राम की आज्ञा पाकर निकल पड़े। विभीषण जी भी आ गए, क्योंकि राम का काज था, मम्मी को भी नहीं बता के आए। देखिए लिखा है माता पिता को सूचित किए बिना चले आए सब। सुमंत्र बगैर मंत्री और ऋषि भी चल पड़े। ऋषि भी आ गए अब इसमें लड़ाई में। पहले वहाँ कोई ऋषि नहीं गया है, कोई ब्राह्मण नहीं गया, कोई मुनि नहीं गया, केवल बानर ही गए थे, रीछ बानर। अनेक प्रकार के आयुधों के समूह धारण करने वाले वे महाबली घोर सिंहनाद करने लगे। राम के धनुष की टंकार से और सिंहनाद से पृथ्वी कंपायमान होने लगी, पर्वत चलायमान हो गए, ग्रह गिरने लगे। सभी ग्रह जितने भी हैं, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, शनिश्चर, राहु, केतु, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, वेनस सब गिरने लगे। नदियाँ सूखने लग गई सब। सागर ने मर्यादा छोड़ दी, वो फनने लगा ऊपर को और वे क्षुभित हो गए। सुग्रीव, हनुमान, नील, जाम्बान और नल सब मानो आकाश को ग्रसते हुए राम के शासन से निकल पड़े। अरे अब सेना को ले जाते, अब इनको आराम करने दो बेचारों को। और वे तो भेज भी दिए थे वैसे हैं, अब तो राजा हैं, आपके पास बहुत सेना है, 18 अक्षौणी सेना किस काम आएगी। अब इन्हीं को मरवाते रहोगे सुग्रीव, हनुमान। देखिए आप सोचिए, जब आप आ गए, अब तो भरत ने राजगद्दी, चलो भरत के अंडर में थी, सेना नहीं भेजी, और वो बहुत से छत्री थे, अब तो आप खुद राजा हैं, इतनी बड़ी सेना, तो उसमें जो है बंदरों को क्यों ले जा रहे हो फिर, अब इनको आराम करने दो। लेकिन नहीं, सुग्रीव, हनुमान, नील, जाम्बान और नल सब मानो आकाश की ओर गरजते हुए राम के शासन से निकल पड़े। और सेना अपनी पता नहीं कहाँ गई। उन श्री सीता जी के साथ महाबलवान श्री रामचंद्र जी
धनुष धारण करके उस कामगामी दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। पुष्पक विमान भी आ गया अब तो। पहले जो है नदी नाले पार करते फिरे थे उससे, निषाद की नाव से। शत्रुओं को जीतने वाले वे सब महाबली उस पुष्पक में आरूढ़ होकर, अब कितना बड़ा रहा होगा देखिए पुष्पक विमान, आरूढ़ होकर श्री सीता और भाइयों के साथ श्री राम को अपने वचनों से प्रोत्साहित करते हुए निकल पड़े। राम की आज्ञा से वह पुष्पक विमान आकाश भार से चल पड़ा। मन, पवन और गरुड़ के वेग से वह क्षण मात्र में मानसोत्तर पुष्कर द्वीप में पहुंच गया। पुष्कर द्वीप में पहुंच गया सब। मानस के उत्तर भाग में पहुंचने पर वे महाबली विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित होकर वे परस्पर ऐसा पूछने लगे, कैसा विचित्र है, कैसा विचित्र है। भाइयों के वानर श्रेष्ठों के साथ राम ने सिंहनाद किया, बार बार आ रहा है, राम ने सिंहनाद किया और धनुष को खींचा। अब सिंहनाद कहाँ था, वहाँ तो शंखनाद होता था, तो शंखनाद क्यों नहीं कर रहे हैं, सिंहनाद कर रहे हैं। उससे उत्पन्न होने वाले शब्द ने तुमुल होकर पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के विवरों को भर दिया। तब यह क्या है, ऐसा कहते हुए रावण सहसा उठा। इतना शोरगुल सुना, सिंहनाद सुने उसने, तो वो भूला ये क्या हो रहा है, क्या चीज़ है ये। तब सहसा उठा, सब ओर से राक्षस भी क्रोधित तो वहाँ कर आने के लिए निकल पड़े। ओह, ये आवाज़ कहाँ से आती है, सब लोग अच्छी तरह से देखो। ऐसा कहते हुए राक्षसेंद्र महाबलवान अन्य राक्षसेंद्रों के साथ शीघ्र होठ चबाता हुआ नगर से बाहर निकला हुआ महान सहस्त्रबदन 12 सूर्यों के समान था, 12 सूर्यों के समान था। 2000 भुजाओं से युक्त, 2000 भुजाएं थी देखिए। अब 10,000 बदन थे तो 20,000 भुजाएं होनी चाहिए थी। अब 2000 भुजाओं से युक्त केवल भुजाएं कम पड़ गई। 1000 बदन थे, अच्छा 2000 ठीक है, दो हो गई ना, 2000 भुजाएं, सॉरी 2000 भुजाओं से युक्त, 2000 भुजाओं से युक्त, 2000 नेत्रों वाला, महामेघ के समान गर्जना करने वाला और क्रोध से बड़वाग्नि के समान वह जल रहा था। चलिए आ गया है और अब इस तरह से युद्ध हो रहा है, युद्ध शुरू हो जाता है दोनों के बीच में दोस्तों। तो तब धनुष को कंपायमान करता हुआ कुबेर का छोटा भाई सहस्त्रवदन रावण, यह कौन है, किस लिए आया है, ऐसी चिंता करने लगा। उस समय आकाश से वाणी हुई, हे महावीरवान रावण, ये रामचंद्र आए हैं, ये राम हैं, धर्म स्वरूपधारी अयोध्या के राजा, जिसने अपनी पत्नी का हरण करने वाले तेरे छोटे भाई रावण का लंका में वध किया है। आकाशवाणी बता रही है, विभीषण को धन देने वाले और राज देने वाले ये राम तेरा वध करने के लिए भाई वानर, राक्षस और मनुष्यों के साथ यहाँ आए हैं। हे मनुश्रेष्ठ, यह अमानुषी दिव्य वचन सुनकर यह लोक रावण दोगुना क्रोध करता हुआ कहने लगा, शत्रु रूपी इस मनुष्य को मारो, उसका वध करो, विश्व विजेता मुझसे युद्ध करने यह मनुष्य यहाँ उपस्थित हुआ है। सुब्रत ऐसा कहकर वह राक्षस सहसा पुष्पक के ऊपर बाणों के समूह, चक्र, पर्वत, तोमर आदि फेंकने लगा। वह भयंकर राक्षसी सेना बानर, वृक्ष, मनुष्यों को खाने लगी। दूसरे कई अभिमानियों का उसने नाश किया और वह रामचंद्र की मानुषी और बानरी सेना रावण के अनुचर और वीरों को बाण और पर्वतों से नष्ट करने लगी। तब महाबाहु राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वीर हनुमान, सुग्रीव, जाम्बान और अन्य नल, नील, विभीषण आदि उस भयंकर रणांगण में घोर युद्ध करने लगे। घोर युद्ध होने लगा साहब। अब आगे क्या होता है, राम द्वारा रावण का वध करने के लिए धनुष से मुक्त किया गया बाण वायु मार्ग को प्राप्त करके प्रथम धूमि युक्त होकर जलने लगा। इंद्र के हाथ से छोड़े गए वज्र के समान दुर्धर्ष आतंक फैलाने वाले, जिसका निवारण न किया जा सके, ऐसे उस बाण को अपने सामने देखकर रावण ने हुंकार करते हुए बाएं हाथ से उसको पकड़ लिया और जानू से उसे खींचकर तोड़ डाला। उस बाण के भगन होने पर राम खिन्न होकर खड़े रहे। क्रोधित होकर राक्षस सहस्त्रवदन ने तीक्ष्ण बाण लेकर अपनी सारी शक्ति लगाकर राम की छाती में मारा। महात्मा राम की छाती का भेदन करके वह बाण पृथ्वी को आर पार भेद कर, छाती से पार करके और पृथ्वी को भी आर पार भेद कर सहसा पाताल के तल में प्रविष्ट हुआ। देखिए कितना घातक था, कितना भयानक था रावण का बाण, कि राम जी की छाती में लगा और छाती को पार करके पृथ्वी को पार कर गया आर पार, और फिर पाताल में पहुंच गया, पाताल के तल में पहुंच गया, वहाँ घुस गया। तब महाबाहु राम पुष्पक से गिर पड़े। अब पुष्पक से गिर पड़े, फिर गिरना तो था ही, आर पार हो गया था और पार करके ही निकल गया। देखिए वे अचेतन तथा निश्चल हो गए, अचेतन हो गए, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। सब प्राणी हाहाकार करने लग गए। पर्वत, वन और सागरों के समय समग्र पृथ्वी कंपित होने लगी।
ऋषिजन हे राम इस प्रकार के शब्द करने लगे। शत्रु को जीतने वाला उग्र सहस्त्रवदन रावण अपने अनुयायियों के साथ रण मैदान में नृत्य करने लगा, खुश होकर के नाचने लगा। आकाश से उल्कापात हुआ और मानव प्रलय हो गया, ऐसा लोग मानने लगे। इत श्री वाल्मीकि विरचित आदिकाव्य रामायण के अद्भुतोत्तर कांड में राम स्वप्न नायितम नाम 22वां सर्ग समाप्त हुआ, 22वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 23वां आ गया। श्री राम को उस हालत में देखकर भय से बिंगल मुनि हाहाकार करने लगे। अन्य कई शांति पाठ का जप करने लगे। रामम तथा विधिम दृष्ट्वा मुनियो भय बिंगला हाहाकारम प्रकुर्वृतम शांतिम जे पुष्टम केचन तदा तुम मुनिर्वृतष्टाम सीताम प्रहसिता नाना वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे सीता प्रोचरुम हर्षिय। तब मुनियों ने हंसकर सीता को देखा। वशिष्ठाद महर्षि सीता से कहने लगे, हे सीते, तुमने राम को रावण की बात क्यों सुनाई? अरे क्यों सुनाई थी? आप इस बात को चुपचाप रख के रहती, आपने क्यों सुना दी और जे आ गए यहाँ पे लड़ने मरने के लिए? तो वशिष्ठ जी कहते हैं सीता से, तुमने रावण की ये बात, इस रावण को रहने देती हैं आप? हे जनकनंदिनी, यह घोर विपाक उपस्थित हो गया। देखो क्या हो गया, ये हमारे ऊपर कितना घोर संकट आ गया। राम जी मूर्छित हो गए। सब भाई कहाँ गए? सब भाई छिप गए। सारे भाई कहाँ गए? वशिष्ठ जी कहते हैं सारे बानर कहाँ गए? हे भद्रे, सारे मंत्रीजन कहाँ हैं? राम को ये क्या हो गया? सारे भग गए। देखिए, जब राम जी बेहोश हो गए तब वो पूछ रहे हैं वशिष्ठ जी, कहाँ गए सब भाई? कहाँ गए सारे बानर श्रेष्ठ और भद्रे, सारे मंत्रीजन कहाँ गए? राम को यह क्या हुआ? महात्मा मुनियों के इस वचन को सुनकर, यहाँ तो देखिए इसको मरवाने महात्मा मुनि भी पहुँचे हैं, सभी ब्राह्मण देव। और पुष्पक के ऊपर श्री राम को इस प्रकार, पुष्पक के ऊपर सो रहे थे, छत पर, अंदर नहीं, पुष्पक के ऊपर गिर गए थे। तो श्री राम को इस प्रकार सोए हुए देखकर रण के अग्रभाग में कमल के समान अपने नेत्रों को मूंद कर धन को प्रिया के समान छाती से लगाकर सोए हुए राम को देखकर तथा महाबली पराक्रमी राक्षस को शोर मचाते हुए देखकर जनक नंदिनी सीता ने ऊंचे सुर से अट्टहास करके, अब आएगा मजा। अब सीता जी ने देखा क्या हो गया, तो अट्टहास करके अपना वर्तमान स्वरूप छोड़ दिया, जो निर्मल और सौम्य स्वरूप था छोड़ दिया, और दिव्य स्वरूप धारण कर लिया, जो भयानक रूप वाली, क्षुधा से क्षीण शरीर रहने वाली, कोटर के समान नेत्र वाली, चक्र के समान भ्रमित लोचन वाली, दीर्घ जंगा वाली, दीर्घ बड़ी बड़ी जंगा वाली, महाशब्द वाली, मुंडमाला के आभूषणों से विभूषित, यानी कालिका सा रूप, मुंडमालाओं के आभूषणों से विभूषित, हड्डियों की छोटी छोटी घंटिकाओं से सजी हुई, भयावनी भयंकर वेग तथा पराक्रम वाली, तीक्ष्ण शब्द वाली, महाघोर विकृत मुख वाली, चारों भुजाओं वाली, दीर्घ मुख वाली, भूषणों से उज्ज्वल प्रकाशमान दिखाई देने वाली, चलायमान जीव वाली, जटाजूट से मंडित चंडरोम वाली, प्रलय के बादल के समान क्रांति वाली, घंटापास को धारण करने वाली, पुष्पक रथ से शीघ्र उतरकर खड़ग खप्पर धारण किए बाजनी के समान क्षणभर में रावण के रथ पर टूट पड़ी। देखिए, बिल्कुल चंडी का रूप रख लिया काली का सीता ने, और एक निमेष मात्र में ही, पल भर में लीलापूर्वक रावण के सहस्र सिर खड़ग से शीघ्र काट डाले। जरा भी देर नहीं लगाई, बेहोश जी पड़े हुए राम जी बेहोश, और उसने जो है सीता ने एकदम काली का रूप रख लिया, सब रंड वंड गले में डाल करके, कप्पर वप्पर हाथ में लेकर के, लपलपाती जी और वेश बदल लिया, वैसा ही काला कलूटा जैसा होता है। एक निमेष मात्र में ही लीलापूर्वक रावण के सहस्र सिर खड़ग से, एक पल में सहस्र सिर खड़ग से शीघ्र काट डाली। ये है करिश्मा, देखो सीता जी का। रावण को मारा क्या बात है, वो तो विभीषण ने भेद बताया, उसको मारा तब जा करके, और विभीषण के उससे भेद देने से ये सीता जी ने करिश्मा किया है। देखो, 1000 मुखबाले को मारा उसके भाई को, और एक पल में ही मार दिया, किसी की सहायता नहीं ली। और भी वीर योद्धाओं के सिर नखों से ही उखाड़ दिए, सिर उखाड़ डाले अपने नखों से। उन दुरात्माओं के टूटे हुए सिर भूमि पर फेंक दिए। कईयों के कोष्ठ श्री जानकी जी ने नखों से ही चीर डाले, बड़े बड़े होंगे नाखून। कई क्रूर राक्षसों को खड़ग से काट डाला, कईयों के पैर आदि अंगों को काट डाला। बिगड़ गई सीता जी, आ गई काली के रूप में। अन्यों को खंड खंड और तिल तिल के बराबर काट दिया। दूसरे के राक्षसों की अंतड़ियों को पदाघात करके खींचने लगी। देखिए, अंतड़ियों को भी पैरों के आघात से खींचने लगी। दूसरे नेक राक्षसों को पार्श्वभाग से प्रहार करने लगी। कई अन्य राक्षसों को लात से पीसने लगी। कईयों को शरीर की वायु से और कईयों को मात्र दृष्टि से भी गिराने लगी। राक्षसों के लिए भय उत्पन्न करने वाली
श्री सीता प्रलय मचाती हुई कईयों को अट्टहास से नष्ट करने लगीं और अनेकों के पृष्ठभाग को चीरकर उनके 2 टुकड़े कर दिए। कईयों को केस खींचकर उनके रथ, हाथी, घोड़े, गदा और तोमर के साथ भूमि पर पटक देती थीं। कई योद्धाओं को खींचकर वे समुद्र में डुबोने लगीं। जानकी जी ने दूसरे अनेकों का गला घोंटकर उनके प्राणों का हरण कर लिया। कई योद्धाओं के कंधों पर कूदकर उनके मस्तकों को कुचल दिया। कईयों के प्राण तो केवल हुंकार और अट्टहास करके ही ले लिए। कईयों के बदन को चूर्ण कर उनको पशु की तरह पीटने लगीं। इस प्रकार उन सभी को श्री जानकी जी ने क्षण भर में मार डाला। पूरी सेना को देखिए, क्षण भर में ही मार डाला। फिर उनकी अंतड़ियाँ और मुंडों की माला स्वयं भूषित होकर रणभूमि में रावण के उग्र मस्तकों को उठाकर उन मनुष्यनी ने कंदुक क्रीड़ा करने की इच्छा की। उस समय उसके रोमकूपों से निकल कर तमाम देवियां प्रकट हो गईं। सबकी आंतड़ियों की माला बांध डाली रावण की सिरों की, और आगे राक्षसों के पर्वत के शिखर के समान मस्तकों को भी हाथों में उठाकर उस रणभूमि में सीता जी के साथ वे सभी देवियां जो प्रकट हुई थीं उसके शरीर से सब खेलने लगीं। मुंडमाला धारण करने वाली, कई मुंडों से बने आभूषण पहनने वाली, महाघोर और गृध्र कंक और गीदड़ों से युक्त रणांगन में मांस रुधिर के कीचड़ से लथपथ उस घोर नगर के समान रणस्थल में महाकाली, महाबला, जानकी देवी नृत्य करने लगीं। पवन से चालित नौका के समान पृथ्वी उस समय कंपित होने लगी। सारे पर्वत कंपायमान होने लगे तथा समुद्र भी कंपित हो गए। हे द्विज, डर के मारे देवताओं के विमान आकाश से गिरने लगे। अरे डर के मारे आकाश देवताओं के जो उड़ रहे थे जहाज, वो भी सब गिरने लगे पृथ्वी पर। सूर्य चंद्रमा सब कांपने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत कांपने लगे। सूर्य के घोड़े लगाम से मुक्त होकर भयभीत होकर दौड़ने लगे। सूर्य के घोड़े भी देखिए, सब छोड़ छाड़ के रथ को, सूर्य को, और घोड़े भी भयभीत होकर इधर उधर दौड़ने लगे। जब पृथ्वी से जानकी जी का भार न सहा गया, तब उन सीता जी के चरणाग्र से पीड़ित होकर वह पाताल में जाने की इच्छा करने लगी। और इतना कर दिया उन्होंने विध्वंस, तो घबरा गई, पृथ्वी भी घबरा गई। सूर्य के घोड़े तो भाग गए और पृथ्वी बहुत घबरा गई। तो क्या होता है, सीता जी के अट्टहास से तथा मातृकाओं के हुक्कार से यह क्या हुआ, इस प्रकार बेहुल होकर प्रलय हो गया है, ऐसा मानने लगे। धरा को पाताल में जाते, अब उसने, पृथ्वी ने कही मैं तो जाती हूँ पाताल में, मैं नहीं यहाँ रह पाऊंगी। तो धरा को पाताल में जाते देखकर देवताओं से प्रार्थना करने पर स्वयं महादेव जी रणभूमि में उतर आए। महादेव जी आएंगे, संभालेंगे अब कि कहाँ जा रही हो देवी जी पाताल में, पृथ्वी देवी। तब पृथ्वी को स्थिर करने के हेतु से शिव ने सबके समान रूप धारण करके जानकी के पाद विन्यास में अपने को चरणों में स्थिर किया। पृथ्वी को स्थिर करने के हेतु से पहले शिव ने सब बन गए सबके समान, यानी डेड बॉडी, और उसके जानकी के पाद विन्यास में अपने को स्थिर किया। जान क्या पाद विन्यास सब रूप धरोहर, जान क्या पाद विन्यास सब रूप धरोहर, आत्मानाम स्तंभयामास धरणी धृत हेतवे। संपूर्ण भार सहन करने वाले सब रूप विरूपाक्ष देव सीता के पाद तल में स्थित हुए शिव जी। उस समय धरती भी स्थिर हो गई। फिर धरती को शांति हो गई कि अब तो शिव जी इनके पैरों में ही स्थिर हो गए, तो वो भी स्थिर हो गई, शांति मिल गई पृथ्वी को, नहीं तो पाताल में चली जाती। फिर भी ऊपर के लोग एक क्षण के लिए भी स्थिर न रह पाए। ऊपर के लोग अभी विचलित थे। सीता जी के चरणों के शब्द से, मुख से निकलने वाले हुंकार से, निश्वास से उत्पन्न पवन सांगात से भूर्भुवः स्वः आदि लोग अस्वस्थ हो गए। सभी लोग अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए। धरणी तेनया सीता जी ने जो भयंकर नृत्य इस धरती पर किया, देखिए तांडव नृत्य किया था शिव जी का सा, वो मार के उसको हजार सिर वाले रावण को जो नृत्य किया इस धरती पर, उसका विचार करके द्विजेंद्र और इंद्राद देवता सीता जी की जय हो ऐसा कहने लगे और शीघ्र ही संसार का नाश होगा ऐसा मानकर तरह तरह से विवाद करने लगे। इति श्री वाल्मीकि विरचित आदि काव्य रामायण के अद्भुत तोरकांड में सहस्रवदन रावण वध नाम त्रयोविंश सर्ग समाप्त, 23वां सर्ग समाप्त हुआ। तो दोस्तों इस तरह से ये मैंने इस अद्भुत रामायण से सुनाया आपको। देखिए ये, और ये भी महर्षि वाल्मीकि विरचित है, भुवन बाणी लखनऊ से प्रकाशित है। दोस्तों पुरानी रामायण है और इस तरह की रामायणों को पढ़ने से हमें, ये अद्भुत रामायण है तो अद्भुत जानकारी भी मिलती है दोस्तों। विचित्र रामायण से विचित्र जानकारी मिलती है और इससे ये मालूम पड़ता है कि राम जी की कथा को किस तरह से, कितने ढंगों से 300 के लगभग रामायण बताई जाती हैं, उनमें विचित्र कहानियाँ हैं। अब इसमें ये हमको भ्रम हो जाता है, सोचना पड़ता है कि किसको सच माना जाए, किसको झूठ माना जाए, और ये सारी बातें आप स्वयं देखते हैं।
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें क्या सच्चाई है और किस तरह से एक ही ऋषि के नाम से ये अनेक कथाएं लिख दी गई हैं। ये सोचने का विषय है दोस्तों। हमारा मकसद इस किसी तरह की इस पुस्तक का कोई उपहास करना नहीं, कोई निंदा करना नहीं, कोई अपमान करना नहीं, किसी महापुरुष का अपमान करना नहीं, किसी धर्म विशेष के धर्म ग्रंथ का, शास्त्र का हमें, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है अटपटा चटपटा और जो मनमानी तरीके से लिख दिया गया है उसको पढ़ने से अफसोस होता है। किन धर्म ग्रंथों में ज्ञान की जगह विज्ञान की जगह क्या ये अवैज्ञानिक बातें लिख दी गई हैं, और वो भी इन देवी देवताओं के बारे में, राम के बारे में, सीता के बारे में। आप स्वयं देखें दोस्तों, हम कुछ नहीं कहते। किस तरह से इन महापुरुषों को एक तरफ भगवान बना दिया गया है और इन्हीं पुस्तकों में फिर इनके साथ जो क्या मखौल, बेहोश हो जाते हैं। सहस्रवदन रावण से युद्ध करने चले जाते हैं। अब रावण कहाँ से पैदा हो गया? 10 वाले को तो बड़ा परेशानी से मार पाए, अब सहस्रवदन वाला भी आ गया और ये भी वाल्मीकि जी लिख रहे हैं और उसने जो है आर पार कर दिया, सीता राम जी की छाती में हो गए, बेहोश हो गए। अब सीता जी को संभालना पड़ा मोर्चा, काली का रूप रखना पड़ा। देखिए काली बन गई, रुंड मुंड सारा जो है सौम्य रूप अपना त्याग करके, और तब जा करके उन्होंने पल भर में रावण को मार दिया, सहस्रवदन को। तो सोचिए, राम से बड़ा करिश्मा तो सीता ने किया। अब ये देखिए आप कौन सी रामायण में क्या सच्चाई है। तो दोस्तों इस तरह की ये अद्भुत कहानियाँ हैं, हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। दोस्तों आप बताइए आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो ये प्रसंग तो अपने मित्रों को भी शेयर करें और बताएं कि देखिए हमारी रामायणों में राम जी के बारे में, सीता जी, हनुमान और ये रावण आदि के बारे में क्या क्या कहानियाँ लिखी हुई हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, और जो मित्र सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सब्सक्राइब भी करते रहें। आपका प्रिय चैनल ढोल में पोल इसी तरह के प्रसंग आपको सुनाता रहेगा। दोस्तों आपका सबका हृदय से अभिनंदन, आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।